फंक्शंस क्या होता है रस्ट में, आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि VS कोड को यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे एक मैं क्या करूँगा कि एक न्यू फोल्डर बना दूंगा जिसका नाम होगा यहाँ पे 026_functions। ठीक है, फंक्शंस और एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे एक मेरा न्यू फोल्डर बन जाएगा रस्ट का। और इस फोल्डर में मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा main.rs। तो यहाँ पे टाइप कर दूंगा main.rs और एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा एक मेन फाइल बन जाएगा रस्ट का। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक मेन फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, तो fn मेन यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ fn मेन और यहाँ पे एंटर मैं कर दूंगा तो ये मेरा मेन फंक्शन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सो देखो अब हमको डिस्कस करना है कि रस्ट में क्या होता है फंक्शंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नोट्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो फंक्शंस का यहाँ पे मैं पेज ओपन कर दिया। नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना नोट्स को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जूम इन करता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेफर करता हूँ कि नोट्स में क्या लिखा हुआ और उसके बाद हम समझेंगे कि फंक्शन होता है क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज अ फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो लिखा हुआ a function in Rust is a reusable block of code that perform a specific task, help in organizing code, avoids repetition, improve readability and maintainability। इसका मतलब ये हुआ फंक्शन होता है रस्ट में, वो क्या होता है कि उसका कोड को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी तो यही लिखा हुआ है कि रस्ट फंक्शन इन रस्ट इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब कि हम इस तरह का कोड लिखते हैं जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शंस रस्ट में। ठीक है, इसका हेल्प से हमारा जो कोड होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, हम एक ही कोड को मल्टीपल टाइम लिखने से बचते हैं। तो यहाँ पे अवॉइड रिपीटेशन लिखा हुआ है, इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। जब हम फंक्शंस को यूज करेंगे, हम एक ही लॉजिक को मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे तो जो हमारी रीडेबिलिटी होगा वो हमारे इंप्रूव होगा। हम इजिली कोड को देख करके समझ पाएंगे कि ये काम करते हैं और उस कोड को मेंटेन करना और आसान होगा। ठीक है, सो इस तरह से हम फंक्शंस होता है ये हमारा। अभी मैं कोड करूंगा तो इजिली समझ आ जाएगा कि फंक्शंस क्या होता है। सो फंक्शंस को हम बनाते कैसे, उसको कॉल कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे रेफर करूँ तो क्या लिखा हुआ है, इन रस्ट फंक्शंस आर डिफाइंड यूजिंग FN कीवर्ड। हमको कभी भी फंक्शन बनाना होता है तो हम FN कीवर्ड का यूज करके फंक्शन बनाते हैं और हम फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं, फिर हम उसको कॉल करते हैं और उसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि देखो सबसे पहले मान लो कि मेरे पास एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, जो क्या करता है वो मेरे को ग्रेड करता हो, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक प्रिंट एलन यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड हटा करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड, यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बार और प्रिंट एलन करता हूँ, गुड आफ्टरनून करता हूँ और गुड इवनिंग करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कर ये रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 3 बार ग्रेड कर रहा हूँ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, ये मेरा 4 बार ग्रेड हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यही ग्रेड मैं 3 बार और यहाँ पे करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोड को मेरे को यहाँ पे डुप्लीकेट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी यहाँ से मैं करूँगा और इस लाइन में मेरे को इसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। और अगर उसके बाद मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरा ये जो कोड है ये मेरा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एक बार और इसको यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों कोड को पूरा कॉपी करके यहाँ पे मेरे को इसको पेस्ट करना पड़ेगा एंड देन उसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखना ये मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग यहाँ पे मेरा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या रहा हूँ, मेरे को तो सिंपल सा ग्रीट करवाना था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखा कि यहाँ पे 3 बार प्रिंट करवा रहा हूँ, उसमें गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम सेम लॉजिक को, सेम कोड को हम मल्टीपल टाइम टाइप कर रहे हैं। हम क्या करें, हमारे पास लॉजिक है कि हमको प्रिंट करवाना, बट हम कर क्या रहे हैं कि हम इसको एक ही कोड को मल्टीपल टाइम लिख रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा कोड है वो लेंथी हो रहा है। हमें एक ही लॉजिक को मल्टीपल टाइम यहाँ पे हम प्रिंट करें, जैसे यहाँ पे गुड मॉर्निंग है तो हमको यहाँ पे 3 बार गुड मॉर्निंग प्रिंट करना पड़ा, यहाँ पे गुड आफ्टरनून है तो हमको यहाँ पे 3 बार इसको प्रिंट करना पड़ा, फिर गुड इवनिंग है उसको भी हमको यहाँ पे 3 बार प्रिंट करना पड़ा। तो इससे हो ये रहा है कि हम सेम लॉजिक को, सेम कोड को मल्टीपल टाइम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं नोट्स को यहाँ पे रेफर करूँ कि फंक्शन क्या होता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड रिपीटेशन। सेम कोड अगर हम लिख रहे हैं तो हम उसको अवॉइड कैसे करें, फंक्शंस का हेल्प से हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, कि देखो जैसे हम यहाँ पे तीन बार हम यहाँ पे प्रिंट करवाए। अब मैं क्या चाहूंगा कि एक फंक्शन बना दो। ठीक है, सो अभी हम देख ले कि फंक्शन बनाने के लिए FN कीवर्ड का यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे FN में टाइप कर दूंगा, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का नेम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी हम क्या करें, हम यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करें, हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे FN टाइप करेंगे जो कि कीवर्ड होता है, जिस
जैसे हम रस्ट को ये बताते हैं कि अब मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को उस फंक्शन का नाम डिक्लेयर करना पड़ता है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं ग्रीट यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं ग्रीट टाइप कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन का नेम डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ पे मेरे को एक पैरेंथेसिस टाइप करना पड़ेगा। पैरेंथेसिस जैसे टाइप करूंगा तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि रस्ट को यहाँ पे एक ग्रीट नाम का एक फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज यहाँ पे टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे कंप्लीट एक सिंटैक्स हो गया है ग्रीट फंक्शन का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैं कोड लिखा हूँ इस कोड को यहाँ से सिंपल सा कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इन सभी कोड को यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हटा दिया और अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना एक वार्निंग आ रहा, कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूंगा कि देखो सबसे पहले इस फंक्शन से जस्ट पहले यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना है जिसका नाम ग्रीट है और वो क्या करता है, वो मेरा 3 बार प्रिंट करता हूँ, क्या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, ये मेरा 3 बार प्रिंट करता हूँ। तो अब मैं इसको यूज कैसे करूंगा, यहाँ पे हम फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया, हम यहाँ पे क्या किए कि हम यहाँ पे एक फंक्शन को बना दिए, ओके। अब मेरे को क्या करना है कि अब मुझे इस फंक्शन को यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे मैं ग्रीट यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे सेमी पैरेंथेसिस और यहाँ पे सेमीकोलन टाइप करके अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको राइट क्लिक करके रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना, एक बार इसको क्लिक करने दो, टर्मिनल क्लिक करता हूँ एंड देन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को राइट क्लिक करना होगा, इसको रन करता हूँ। सो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जनरेट हो गया होगा फाइल, तो इसको मेरे को पहले डिलीट करने दो। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना, ये देखो मेरा ऑटोमेटिकली 3 बार प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक बार और इस जो ग्रीट है इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और एक बार और मैं यहाँ पे रन करूंगा। तो यहाँ पे देखना अगेन ये मेरा जनरेट हो गया, इसको मेरे को डिलीट करने दो। इसको मैं जैसे ही डिलीट करूंगा अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना होगा ये कि जो 2 बार मेरा गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड इवनिंग यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको एक बार और यहाँ पे कॉपी कर दूँ और यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी यहाँ से करता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये मेरा अगेन जनरेट हो गया, तो इसको मेरे को डिलीट करने दो। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये मेरा 3 बार यहाँ पे प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे हमारा जो मॉर्निंग है 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। देखो तो हम यहाँ पे क्या करें कि हम सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स यूज कर पा रहे हैं। देखो क्या हो, सबसे पहले हम क्या करे थे, ये जो हमारा प्रिंट एलन है, अगर हमको 3 बार बस कोड को प्रिंट करना था तो हम यहाँ पे क्या करे थे कि 3 बार कोड इसको हम यहाँ पे टाइप करे थे। तो हमको बस एक लॉजिक को यूज करने के लिए हमको 9 बार प्रिंट एलन करना पड़ा था, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग को। तो हम क्या किए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड रिपीट भी ना हो और हमारा जो कोड मेंटेनेबल भी हो, रीडेबल भी हो। तो हम क्या किए, वो सेम लॉजिक को एक फंक्शन में हम यहाँ पे ऐड कर दिए। हम क्या किए, एक फंक्शन बनाए जिसका नाम हम यहाँ पे ग्रीट टाइप किए और हम क्या किए, उस ग्रीट में हम ये लॉजिक को यहाँ पे ऐड कर दिए। क्या किए कि यहाँ पे 3 बार हम प्रिंट करवा दिए। अब हम क्या करें, यहाँ पे हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीट फंक्शन कॉल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया कि एक फंक्शन बना दिया जो क्या करता हो, जिसका नाम ग्रीट है और वो 3 बार प्रिंट करता हो, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ये हमारा प्रिंट करता हो। अब हम क्या किए, फंक्शन में उस फंक्शन का नाम से हम यहाँ पे बस टाइप करके हम यहाँ पे उसको कॉल कर दिए। जैसे हम जो भी फंक्शन का नाम यहाँ पे टाइप करके पैरेंथेसिस देंगे तो क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन में हमारा वो जो कस्टम जो हम फंक्शन बनाए वो हमारा कॉल हो जाएगा और उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा। तो अब हम जैसे इसको रन करेंगे, सो यहाँ पे देखना, इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके उसको रन करूंगा। तो इसको जैसे ही रन करूंगा तो देखना यहाँ पे मेरा 3 बार प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 3 बार फंक्शन को यहाँ पे कॉल करें। तो इससे हो ये रहा है कि हम एक बार ये लॉजिक लिख दिए और जैसे हम यहाँ पे लॉजिक लिखे वो हम एक बार उसको कॉल करके यूज कर पा रहे। पहले क्या कर रहे थे कि पहले हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे प्रिंट एलन कर रहे थे, बट अब हम क्या किए कि हम उसको एक फंक्शन में उसका लॉजिक को यहाँ पे हम ऐड कर दिए और हम उसको बस फंक्शन को एक बार कॉल करें इस तरह से, तो हम उस लॉजिक को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गुड मॉर्निंग लिखा है तो गुड यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुड लिख दिया, फिर यहाँ पे गुड रस्ट यहाँ पे लेस से मैं टाइप कर देता हूँ और ये जो इवनिंग है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ पे देखना गुड प्रिंट होगा, फिर गुड रस्ट, फिर गुड होगा, फिर गुड रस्ट। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लॉजिक, अगर हम एक बार भी यहाँ पे सिर्फ चेंज करें तो हम यहाँ पे जितना बार भी कॉल करेंगे वहाँ पे हमारा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ फंक्शंस को यूज करते हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कि हम फंक्शन को बनाते कैसे, तो हम कुछ इस तरह से बनाते। हम फंक्शन को कॉल कैसे करते, हम बस उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे वो हमारा कॉल होगा। तो
जो फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है हम करना देख लिए, फंक्शन को कॉल करना हम देख लिए, इसका जो नेमिंग होता है नॉर्मल हम जिस तरह से वेरिएबल का नेमिंग करते हैं हम उस तरह इसका भी नेमिंग करेंगे, ठीक है। बस मान लो कि लेट्स से कि इसका जो नाम है 2 वर्ड का मैं वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मेरे को करना ये होगा कि फर्स्ट वर्ड के बाद मेरे को यहाँ पे अंडरस्कोर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ग्रीट है, ग्रीट के बाद अंडरस्कोर यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे 2 यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। ये रैंडम सा नेम है और उसके बाद मेरे को करना ये होगा कि ग्रीट के बाद अंडरस्कोर यहाँ पे 2 टाइप कर दूंगा, तो यहाँ पे ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं, हमको स्नेक केस में इसका नेमिंग करना होता है, ठीक है। सो आई होप समझ आया हो कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है कि हम यहाँ पे उसमें एक बार एक लॉजिक को हम उसमें कोड कर देते हैं, ठीक है, और उस लॉजिक को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं बस फंक्शंस को कॉल करके, ठीक है। तो यही होता है फंक्शन। हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना देख लिए, हम इसको यहाँ पे कॉल करना देख लिए। आगे का वीडियो में हम देखें कि इसमें पैरामीटर क्या होता है। अगर मैं नोट्स को यहाँ पे रेफर करूँ तो आज का इस वीडियो में हम यहाँ पे सिर्फ देखें कि डिफाइनिंग और कॉलिंग क्या होता है, कैसे हम कोई भी फंक्शन को बनाते हैं और कैसे हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट देखेंगे, रिटर्न वैल्यू देखेंगे, मल्टीपल वैल्यू को हम कैसे रिटर्न करते हैं वो देखेंगे, रिकर्शन देखेंगे, हाई ऑर्डर फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, इसमें मल्टीपल टॉपिक होता है रेस्ट ऑफ फंक्शन में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही समझना था कि फंक्शन क्या होता है। हम समझ लिए कि हम एक बार जब भी फंक्शन बना करके उसमें कुछ भी कोड लिखते हैं तो उस कोड को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। उसकी वजह से हमारा कोड रिपीटेशन हम नहीं करते, हमारा कोड मेंटेबल हो जाता है, रीडेबल हो जाता है, ठीक है, और हम एक ही लॉजिक को मल्टीपल टाइम्स यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो यही होता है फंक्शंस, इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं और इस तरह से हम यहाँ पे कॉल करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा नोट्स का, ये जो देखो सोर्स कोड इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना, और ये जो नोट्स है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।